नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको ज्ञानी की राम राम। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अंतिम सेकंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपना नियुक्ति पत्र आप सबसे साझा करने वाला हूं। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसका जवाब मैं अपनी बुद्धिमत्ता से देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को तो याद ही होगा, जब मैंने चैनल शुरू किया था शुरुआती दिनों में, जुलाई अगस्त की बात है, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में उन लोगों के कमेंट भरे होते थे जो ये लिखते थे कि अब तो होगा लीग जाम, लीग जाम होकर रहेगा, लीग जाम तो होना ही है। और मेरी आदत है, मैं सबके कमेंट को जवाब, लगभग सबके कमेंट को जवाब देता था। तो मैं उनसे यही जवाब देता था कि दोस्त, चैनल को छोड़ के मत जाना, एक दिन इसी चैनल पे मैं अपना नियुक्ति पत्र ओपन करने वाला हूँ। और आज वो दिन आ गया है, आज इस चैनल पे मैं अपना नियुक्ति पत्र साझा करने वाला हूँ। तो दोस्त, आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे नियुक्ति पत्र मिलने की आप सब ने बधाई दी होगी, यह मैं अपने आप मान लेता हूँ। खैर दोस्तों, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, और रीजन उसका यह है कि 26 तारीख को सुबह मैंने 2-3 बार लाइव किया था। उसके बाद हम चले गए आईएमए हॉल, प्रयागराज में मेरा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। हम लोगों को आईएमए हॉल में बुला के दिया गया था। तो उसके बाद मैं चला गया आईएमए हॉल। तो हॉल के अंदर से तो मतलब सर ने बोला कि मोबाइल मतलब रख के बात सुनो। अब अच्छा भी नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं और आप उनके सामने फ़ोन चालू करके बैठे हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। पता चले सर बुला लेके, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, क्या बोल रहे थे? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर, मैं ज्ञानी हूँ। कौन सा ज्ञानी? तो ऐसी कुछ स्थिति न हो जाए, इसलिए वहाँ पे फ़ोन मतलब जेब में ही रखे हुए था। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह की हुई थी, वो अलग की बात है। अच्छा, उसके बाद गेट से लाइव करने का मूड था, तो वहाँ भी वही थे, सभी अधिकारी जा रहे थे, आ रहे थे, पुलिस फ़ोर्स लगी हुई थी। तो मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ पे करने का, और फिर बाहर धूप वगैरह थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं कर पाया। और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं वहीं पे नियुक्ति पत्र ओपन करता, अपने नियुक्ति पत्र, अपने दोस्तों के नियुक्ति पत्र, सबके नियुक्ति पत्र वहाँ पे साझा करता। खैर, उसके बाद 27 तारीख को दिन भर इसमें निकल गया, स्टेटस में कांग्रेचुलेसन, बधाई में। भाई फेसबुक खोलो, मतलब वाकई में यूपीएसआई का ग्रैंड सेलिब्रेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था यार। यूट्यूब खोलो, वहाँ पे यूपीएसआई, फेसबुक खोलो, वहाँ यूपीएसआई, बधाइयाँ ही बधाइयाँ, मतलब स्टेटस लगे जा रहे हैं, मतलब क्या ही बोले, हर जगह सिर्फ यूपीएसआई। और हो भी क्यों ना, भाई महापर्व की तरह मनाया गया था यार। 18-18 रेंज में कार्यक्रम, लखनऊ में कार्यक्रम, कमिश्नरेट में कार्यक्रम। अच्छा, कुछ लोग जल भी रहे थे। कोई कोई कमेंट कर रहा था कि यार ऐसे भौकाल बना रहे हो जैसे आईएएस बन गए हो। भाई एक बात बताओ, क्यों ना हम मनाएं, क्यों ना मनाएं? आप एक बात बताओ यार, हम कौन लोग हैं? हम लोग छोटे छोटे लोग हैं जो प्रयागराज के छोटे छोटे कमरों में बैठ के तैयारी हमने करी है। हम प्रयागराज की सड़कों पे चलते चलते हमारी चप्पल घिस जाती थी, साइकिल से हमने पूरा प्रयागराज घूमा है। और वहां से जब यार हम ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं जहां पे पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, भाई हम सिपाही से ऊपर कभी हमने बात भी नहीं करी होगी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से तो हमारा कोई दूर दूर तक बातचीत नहीं होने की थी। वहां पे जब यार एसएसपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी रैंक के अधिकारी जब हमें 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 संबोधित कर रहे हैं, हमें बधाई दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हाँ, आपकी मेहनत सफल हुई, आप जीवन में नए मुकाम पे पहुंच चुके हो। यार सोचो, क्यों ना हम इस बात पे गर्व करें। मतलब मुख्य सचिव, किसी भी प्रदेश का मुख्य सचिव हमें बधाई दे रहा है। हमारे प्रदेश के सीएम, लगातार दूसरी बार चुने गए सीएम, उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि सबसे लोकप्रिय सीएम हमें बधाई दे रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे उतना कम खून बहने की नौबत होगी। हम इस पल को क्यों ना गर्वान्वित हों? आप बताओ। हमारे उप मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि आप हृदय से काम लीजिएगा, आप निष्पक्ष होकर जांच करिएगा। आपके प्रिंसिपल साहब का फोन आएगा, आपके टीचर का फोन आएगा, लेकिन आपको सबूतों पे काम करना है। मतलब वो हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में मोटिवेट कर रहे हैं। हम क्यों ना अपने आप को गर्व महसूस करें? आप बताओ। हमारे हमारे वित्त मंत्री जी, वो हमें संबोधित कर रहे हैं। और तो और यार, मैंने कभी ये चीज नहीं देखी है कि स्टेट की भर्ती में प्रधानमंत्री जी आके संबोधित करें। मतलब स्टेट पुलिस की भर्ती थी और वहां पे प्रधानमंत्री आके संबोधित कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारतवर्ष के लगातार दूसरी बार चुने गए नेता, और जब वो आके हमें ये कह रहे हैं कि सरकार आपको डंडा देगी लेकिन आपको अपने दिल से काम करना है, तो लगता है कि हाँ यार, कुछ तो अचीव किया है। मतलब मुझे तो पर्सनली एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि यार, मेरा उठना बैठना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं हो गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपको बधाई हो, आपके अभिभावक को बधाई हो। मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके परिवार के लिए होली का, नवरात्रि का गिफ्ट इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आईजी साहब बधाई दे रहे हैं, डीआईजी साहब बधाई दे रहे हैं। मतलब यार वाह।
और उस चीज़ को सेलिब्रेट अगर हम न करें तो भाई साहब हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और यार प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि मतलब दिल खुश हो गया था। उस कार्यक्रम से निकलने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि हाँ, जो भी हमने मेहनत करी थी, जो भी हमने त्याग करे थे पिछले पिछले ज़िंदगी के 4-5 वर्षों में जितना भी हमने संघर्ष झेला था, रनिंग मई की गर्मी में जब हम दोपहर को रनिंग करते थे, ये सोच के कहीं दोपहर को न दौड़ा दिया जाए। वो पसीने की जब बूँदें आँखों से टपक के जाती थी नीचे, वो सारे कष्ट, वो सारे संघर्ष सिर्फ 3 घंटे के कार्यक्रम में सफल माने गए जब हमारे प्रदेश के सबसे बड़े-बड़े नेता हमें ये कहने लगे कि हाँ, आप सफल हो, आप ज़िंदगी के नए मुकाम पे हो। तो उस बात का सेलिब्रेशन बनता है और उस बात को सेलिब्रेट करके हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और अगर किसी को लगता है कि भाई आईएएस बन के ही सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो भाई आपकी सोच, आपको मुबारक हो। हम सब इंस्पेक्टर बने हैं, वह भी हमारे लिए किसी आईएएस की पोस्ट से कम नहीं है, हम उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। ये देखो मैं भावनाओं में बह गया, मैं बह जाता हूँ भावनाओं में। तो ये बात थी। अच्छा चलो अब आओ काम की बात। ये देखो ये फ़ोटो है, ये ग्रुप फ़ोटो, मैं इसमें कहीं न कहीं तो हूँ। ढूँढ लेना आप। ये हमारे अधिकारीगण हैं। भाई साहब यार मज़ा आ गया। साला कंधे पे इनके मतलब यार देख के लगता है कि हाँ, अशोक चक्र वो अशोक वाले शेर लगे हुए हैं, ये सितारे लगे हुए हैं, सिल्वर सितारे लगे हुए हैं, मतलब मज़ा आ गया। कुल मिला-जुला के परसों का जो कार्यक्रम हुआ था वो ऐसा कार्यक्रम हुआ था, मतलब कार्यक्रम के शुरुआत में किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं किसने बोला था कि यह कार्यक्रम आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। और वाक़ई में हम पूरे यूपीएसआई वालों को लाइफ टाइम यह कार्यक्रम याद रहने वाला है। तो चलो खैर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अब एक बार डॉक्यूमेंट्स और अपने नियुक्ति पत्र पे बात कर लेते हैं। ये मेरा नियुक्ति पत्र है भैया, ये है, ये प्रयागराज पुलिस ने हमको बधाई दी है स्पेशली हम सबको दी है। और उसके बाद ये सेंटर वगैरह की बातें हैं, ये 6ठे नंबर वही नियुक्ति पत्र में कुछ नया नहीं है, बस अपना नाम और पिताजी का नाम, एड्रेस, यही सारी चीज़ें नई हैं। बाकी तो वही चीज़ें हैं जो कि फॉर्मेट मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। तो ये नियुक्ति पत्र की बात थी, जो मैंने बोला था वो यहाँ पे कर दिया। हालाँकि मैं सोचा था कि मैं लिफाफा की तरह ओपन करूँगा, लेकिन अब इतने लोगों ने लिफाफे ओपन कर दिए हैं कि मुझे लगता है कि ठीक है, चलो जो भी है। अब आते हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पे। अच्छा चलो इसको लास्ट में पढ़ूँगा, मैं 2 मिनट में आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि आपको ये क्या करना है। देखो ये परिशिष्ट ख 2 है, अब ध्यान से सुनना, अब भावनाओं में मत बहो। देखो ये परिशिष्ट ख 2 है, ये है आपके लिए, यह आपके नाम बनेगा, मतलब मैं में जहाँ है यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा और 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको ये चीज़ें टाइप करवा लेनी है। उसके बाद फिर आपको वकील से नोटरी करवानी है। ये जो है ये पहला वाला जो परिशिष्ट ख 1 है, इसको आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे अपने नज़दीकी कोई भी कचहरी हो या फिर आप तहसील में हो, जहाँ से भी आप बनवाना चाहें, इसको आप बनवा के फिर नोटरी करवा लीजिएगा। ये है, ये आपके नाम पे बनेगा। और जो परिशिष्ट ख 1 है, यह आपके पिताजी के नाम बनेगा। ये इसमें जो जहाँ मैं है वहाँ आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पे देखोगे माता पिता संरक्षक या मित्र, यानी जो भी आपका गार्जियन हो उसके नाम पे आपका ये बनेगा। परिशिष्ट ख 1 आपके गार्जियन के नाम पे बनेगा, परिशिष्ट ख 2 आपके नाम पे बनेगा। दोनों ही चीज़ें जो दोनों ही बॉन्ड जो है वो 50-50 रुपए के स्टाम्प पे आपको बनवाना है। हालाँकि इस बारे में कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन मैंने बात की है जहाँ पे भर्ती बाबू से 1-2, तो वहाँ पे 50 रुपए का बता रहे हैं। कुछ लोग 10 रुपए का भी बता रहे हैं। तो अगर आप ऐसे में 50 रुपए का बनवा लेते हो, तो वो 10 रुपए का भी काम करेगा और 50 रुपए का भी काम करेगा। लेकिन अगर आप 10 रुपए का बनवाते हो, तो वो 50 रुपए का काम नहीं करेगा। ये आपको बनवा लेना है 50 रुपए के स्टाम्प पे। और अब आते हैं दूसरी बात पे, मेडिकल ये आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पे। तो देखो पहले सभी नियुक्ति पत्र आपको लेके जाना है। नियुक्ति पत्र की फ़ोटोकॉपी करा लेना है, 1 कॉपी घर पे छोड़ देना, 1 कॉपी आप लेके जाना। हाँ, आपको नियुक्ति पत्र की फ़ोटोकॉपी और भी करानी पड़ेगी क्योंकि वो फ़िटनेस प्रमाण पत्र बनवाने पर भी आपको वो लगेगा। अच्छा, उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है, एक और आईडी लेके जाना है, यानी किसी का पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, वो आपको लेके जाना है। सभी प्रमाण पत्र जो कि आपने डीवी में लगाए हुए थे, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल और कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी आप रख लेना। और जो फ़ोटोज़ आपकी हों, जैसे जो कि फ़ोटो आपने डीवी के टाइम दिया है या कोई भी फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 20 ठो बनवा लेना, वहाँ पे काम लगता रहता है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है। उसके बाद पैसे में मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप 2 महीने के लिए 40 से 50 हज़ार की व्यवस्था किए रहो, क्योंकि सैलरी हो सकता है पहली सैलरी मई में उठाएँ। या अगर अप्रैल में मिल जाता है तो अच्छी बात है। पहले जाते ही आपको 6,000 तो मेस एडवांस हो गया। उसके बाद फिर हो सकता है वर्दी के लिए आपका जो भी लगे, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये वर्दी के लगेंगे। तो ये सारे खर्चे होंगे, इसलिए कम से कम 40-50 हज़ार का बजट आप बना के चलो। एक बार की और बात है, अब 2 महीने हैं, उसके बाद फिर सैलरी आने लगेगी और सैलरी आने लगी फिर क्या ही बात है। सैलरी हर महीने 1 तारीख को आपके खाते में आने लगेगा, फिर आपको पैसे लेने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन शुरुआती 1 महीने या 2 महीने
भाई कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है, तो हो सकता है सैलरी, पहली सैलरी हो सकता है हमें मई में ही मिले। उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, इस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसका मतलब ये है ना, देखो इसका बहुत सीधा सा सरल सा तरीका है। पहली बात तो आपको सीएमओ या सीएमएस से ही बनवाना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल जो होता है वो उससे ही आपको बनवाना है। कि इसका मतलब ये है कि जैसे आप अगर किसी सीएससी से जाके बनवा लिए, भाई वो डॉक्टर मान लो ईएनटी है, वो आपको ऐसे वो लिख के दे दिए कि आप फिट हो, तो लोग ऐसे कैसे मान लेंगे भाई ईएनटी है तो आर्थो कैसे चेक किया होगा उसने, ईएनटी है तो उसने प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया होगा, ये मामला होता है ना। इसलिए आप सीएमओ या सीएमएस सही बनवाइएगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जिले के सीएमओ के ऑफिस जाइए, वहाँ उनका जो बाबू होता है उसको आप अपना नियुक्ति पत्र दिखाइए और बताइए कि मुझे फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए। वो आपको वो लिख के दे देगा, आपको कमरा नंबर बता देगा कि इस कमरे में ईएनटी बैठते हैं, यहाँ पे ऑर्थो बैठते हैं, यहाँ पे सर्जन बैठते हैं। आप जाके सारे चेकअप करा के आएंगे। वो चेकअप करा के जब आप वो अपने बाबू को, बड़े बाबू को दोगे जो सीएमओ वाले ऑफिस के हैं, तो उसके बाद उनके पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उनके पास होता है, उसी में वो सारी चीज़ें भरेंगे। भरने के बाद सीएमओ साइन मोहर करके दे देगा, वही है आपका मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। यही है, इतना ही है, कुछ नहीं। इतना ही आपको करवाना है। आपको नियुक्ति पत्र की एक फोटोकॉपी वहाँ पे लेके जाना है, बताना है, वो डॉक्टर्स के पास आपको भेज देंगे कि इस कमरे नंबर में जाइए, इनसे चेक कराइए, और फिर वापस आके आपको वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। यही इतना मेडिकल फिटनेस की बात है। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, हाँ, कोविड वैक्सीन की पहली डोज दूसरी डोज जिसने लगवा रखी है बहुत अच्छी बात है। बूस्टर डोज संभव है तो आप लगवा लीजिए, अनिवार्य नहीं है। आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है 72 घंटे की पहले की लेके आनी है, यानी 10 तारीख की आपको रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट की लेके आनी है। बस उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2 चीज़, बॉन्ड जो है वो 50-50 रुपए के स्टाम्प पे बनवा लेना है, और फिटनेस प्रमाण पत्र आपको सीएमओ या सीएमएस से बनवाना है। यही 2 चीज़ें और है। इसके बाद यूपीएसआई में कोई भी डॉक्यूमेंट से आपको संबंधित समस्या नहीं होने वाली है। 12 तारीख को आपको ट्रेनिंग सेंटर पे आमद करानी है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी चल पड़ेगी। तो ये थी, इतनी सी बात थी। आज बहुत दिन बाद इतना लंबा वीडियो बना है, और मुझे लगता है यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन की ये लास्ट ही वीडियो होगी। अब क्या ही इन्फॉर्मेशन दूंगा हो आप लोगों को। अब आप सब भी दरोगा हैं भैया। आप सब भी दरोगा हैं, आप सब भी थाना, कल को चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज बनेंगे, कोतवाल बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। ये वाकई में सही कहा गया कि आप ज़िंदगी में नए मुकाम पे पहुंच गए हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और बिल्कुल अपने आप पे गर्व करते रहिएगा। आपकी मेहनत रंग लाई, आप जीवन में नए मुकाम पर पहुंच गए हो। जय हिंद।